है। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ग्रेट एल्डर ने सारे के सारे टॉप 10 वॉरियर्स को स्काई बर्निंग टावर में कल्टीवेशन के लिए बुला लिया था और साथ ही हमें ये भी मालूम होता है कि आज के दिन इनका जो कल्टीवेशन प्रोसेस है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, जिसकी वजह से इन लोगों को काफी ज्यादा दर्द से गुजरना होगा। जबकि एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि ग्रेट एल्डर फॉलन हार्ट फ्लेम को चेक करने के लिए खुद वहां पर टेलीपोर्ट होकर चले जाते हैं। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां पर हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर फॉलन हार्ट फ्लेम को देखने के लिए पहुंच गए थे। वो यहां पर अपनी सोल आई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें फॉलन हार्ट फ्लेम कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वो शायद लावा में जाकर कहीं छुप गया था। जबकि दूसरी तरफ हम ज़्यावियन और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा दर्द से गुजर रहे थे और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था वैसे ही कुछ डेसिबल फेल भी हो रहे थे, जिन्हें एल्डर सील करने के बाद उनसे कहते हैं कि अपना दिल छोटा मत करो, क्योंकि ये कल्टीवेशन टेक्निक वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल काम है, तो इसलिए तुमने जितना किया वो बहुत ज्यादा था। यहाँ देखते ही देखते 4 डेसिबल फेल्ड हो जाते हैं, जबकि पीछे बचे 7 डेसिबल अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे ताकि वो इस कल्टीवेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर ले। एल्डर्स भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। वो कहते हैं कि इस साल के डेसिबल पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस बार परसेंटेज काफी ज्यादा है और इन लोगों ने तो अपनी कल्टीवेशन का मुश्किल हिस्सा भी ऑलमोस्ट पार कर लिया है। यहाँ पर ये सारी बातें तो चल ही रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जिनकी नजर अचानक ही फॉलन हार्ट फ्लेम स्नेक पर पड़ गई थी और वो बहुत ही तेजी के साथ मूव करता हुआ जंप करके वहां पर मौजूद सील को तोड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर ग्रेट एल्डर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। वो कहते हैं कि अचानक से ये फॉलन हार्ट फ्लेम इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, लेकिन अब ये एक इमरजेंसी सिचुएशन थी, क्योंकि किसी भी लम्हे फॉलन हार्ट फ्लेम खुद को आजाद करा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर वहां पर अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जितना हो सके उतना जल्दी स्काई बर्निंग टावर को खाली करो, और साथ ही साथ वो कहते हैं कि सारे एल्डर्स हॉल में जमा हो जाओ। यहाँ ये अनाउंसमेंट ज़्यावियन और उसके दोस्तों ने भी सुन ली थी, जो खड़े होकर पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। तभी वहाँ पर मौजूद एल्डर्स कहते हैं कि स्काई बर्निंग टावर को जल्द से जल्द खाली करो, एक इमरजेंसी हो चुकी है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे के सारे डेसिबल बाहर की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन ज़्यावियन को अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इसलिए वो कुछ देर के लिए वहीं पर रुक गया था। जिस पर एल्डर उससे कहते हैं कि हमने कहा ना कि जल्द से जल्द यहाँ से निकलो। ये एक रेड अलर्ट है, जो सुनकर अब ज़्यावियन उनकी बात मानते हुए फौरन से बाहर की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि उस स्नेक बीस्ट को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो स्नेक बीस्ट पहले से काफी ज्यादा बेकाबू और खतरनाक हो चुका था। तभी वहाँ कुछ देर बाद बाकी के एल्डर्स भी पहुंच जाते हैं, जो कि ग्रेट एल्डर का साथ देते हुए उस शील्ड को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे थे ताकि फॉलन हार्ट फ्लेम खुद को आजाद ना करा सके। लेकिन वो स्नेक बीस्ट भी कहाँ शांत रहने वाला था, वो लगातार कोशिश करते हुए उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है। जबकि इसी वजह से हम देखते हैं कि स्काई बर्निंग टावर पूरी तरीके से बिखर रहा था। वहाँ चारों तरफ तबाही और आग फैल चुकी थी, जिसमें जिया भी फंस जाती है, लेकिन ज़्यावियन उसकी मदद करते हुए उसे वहाँ से बाहर निकाल लेता है। पीछे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नेक बीस्ट लगातार काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस शील्ड को तोड़ ही देता है, जो देखकर ग्रेट एल्डर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम इस फॉलन हार्ट फ्लेम को कैसे रोकेंगे। दूसरी तरफ ज़्यावियन और उसके दोस्त भी ब्लास्ट होने से कुछ सेकंड पहले ही बेसमेंट से निकलकर बाहर आ गए थे। वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। पर सिचुएशन तो तब खराब होने वाली थी जब ज़्यावियन अपने सामने मुड़कर देखता है कि वहाँ कुएं से काफी ज्यादा तेजी के साथ आग निकल रही थी, यानी कि वो स्नेक बीस्ट सीढ़ी की तरफ आ रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मास्टर याओचेन के फर्स्ट डेसिबल यानी कि हान फेंग पर आ जाता है, जो कि अपने 2 दोस्तों का इंतजार कर रहा था जिनके नाम है लाओ फू और मास्टर युवान। कुछ देर बाद वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद हान फेंग उन लोगों को चाय ऑफर करता है। ये देखकर वो दोनों दोस्त कहते हैं कि आपने हमें यहाँ पर इतनी जल्दी में बुला लिया, क्या कुछ इमरजेंसी आ गई थी? अगर कुछ ऐसा है तो आप हमें बता सकते हैं। जिस पर हान फेंग कहता है कि जरा सब्र रखो, मैं एक और मेहमान का इंतजार भी कर रहा हूँ। वो अपनी ये बात जैसे ही खत्म करता है तभी अचानक वहाँ हवा में से ब्लड क्लैन का लीडर भी टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है। दोस्तों, इस ब्लड क्लैन के लीडर का नाम है मास्टर डुवान, और आप लोगों को ये याद होगा जो कि एपिसोड 6 और 7 में हमें देखने को मिला था। एपिसोड 7 में इसकी बेटी की फाइट ज़्यावियन के साथ हुई थी, जिसे ज़्यावियन ने हरा भी दिया था, लेकिन इससे पहले कि उसकी फाइट मास्टर डुवान के साथ हो पाती ज़्यावियन वहां से निकल जाता है, क्योंकि तब के टाइम ज़्यावियन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। लेकिन अब मुझे लगता है कि इसकी फाइट एक बार ज़्यावियन से जरूर होगी। अब यहाँ मास्टर डुवान के आने के बाद हम देखते हैं कि हान फेंग ने उसे भी अपने साथ बिठा लिया था, जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर डुवान उनसे सवाल करता है कि आपने हमें यहाँ पर यूं इमरजेंसी में क्यों बुला लिया, क्या ऐसा कुछ है जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं? ये सुनकर हान फेंग कहता है कि हाँ, मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। जो सुनकर तो वो तीनों लोग ही काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो खड़े होकर कहते हैं कि आखिर एम्परर ऑफ मेडिसिन को हमारी मदद कैसे चाहिए, क्योंकि ये लोग ये बात अच्छे से जानते थे कि हान फेंग अकेले ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। हान फेंग इन लोगों की ये बात सुनकर इन्हें जवाब देता है, जैसा कि तुम लोगों को अच्छे से मालूम है कि मैं एक पिल रिफाइनर हूँ और मेरे जैसे अल्केमिस्ट को
हमेशा से यूनिक फिल्म्स की जरूरत पड़ती ही रहती है ताकि वो अपनी कला को और ज्यादा बेहतरीन कर सके। और बस मुझे इसी में तुम लोगों की मदद चाहिए, क्योंकि आज से कई साल पहले मैंने इनर कनान कॉलेज में एक अजीब सी फ्लेम को सस्पेक्ट किया था, जिसके ऑरा को लगातार पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस भी कर रहा हूँ, यानी कि वो फ्लेम जल्द ही ब्रीच करने वाली है। ये हमारे पास एक अच्छा मौका है उस फ्लेम को हासिल करने के लिए। ये सुनकर मास्टर युवान कहता है कि हाँ वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन तुम ये बात भी तो जानते हो कि इनर कनान कॉलेज की टेरिटरी में जाना